जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देख रहे हैं 11 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमें हमारी तैयारी जो है करंट अफेयर्स की शानदार रखनी है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्या दिया क्वेश्चन पहला, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया? दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 10 अप्रैल को। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। कौन सा दिवस? विश्व होम्योपैथी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने कारण देख लिया क्यों मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो ये मनाया जाता है होम्योपैथी के संस्थापक के जन्म दिवस के दिन, और इनका जन्मदिन कब रहता है? 10 अप्रैल को। इसलिए क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 10 अप्रैल। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में कहाँ के विलोवेट को जीआई टैग मिला है? तो विलोवेट कहाँ का है दोस्तों? तो ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है ये? क्रिकेट वेट जिसे हम कहते हैं विलोवेट, ये कहाँ का है? तो ये है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, जिसे अभी क्या दे दिया गया है? जीआई टैग। वहां की भौगोलिक पहचान दे दी गई है। कहाँ की? तो जम्मू कश्मीर का भौगोलिक पहचान बन गया क्या? विलोवेट। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? किसने दोस्तों? आरबीआई ने ब्याज दर पर कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है आरबीआई ने। दोस्तों आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये आरबीआई का फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना की हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई? आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके लिए दोस्तों अधिनियम लाया गया था 1934 में, 1934 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत क्या हुई है? आरबीआई की स्थापना हुई है। आप लोग याद रखेंगे, आपसे अधिनियम पूछा जाए आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1934 के अधिनियम के तहत। कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। चलिए पहले जो हम गवर्नर है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए? फर्स्ट गवर्नर तो कौन थे दोस्तों? फर्स्ट गवर्नर 1935 में तो थे कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों उनका? ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ क्या है? आरबीआई के पहले गवर्नर। अब दोस्तों आपसे पूछे कि पहले गवर्नर पहले भारतीय गवर्नर, हम कहे पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर, यानी स्वतंत्र भारत के यानी 1947 में कौन थे पहले भारतीय गवर्नर? तो सी डी देशमुख। नाम याद रखेंगे, सी डी देशमुख। कई बार पूछा जाता है इनका नाम कि 1947 में पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो 1947 से आपसे पूछे तो क्या नाम आएगा? सी डी देशमुख का आएगा। या आपसे स्वतंत्र भारत के भी पूछ सकता है या पहले भारतीय गवर्नर भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे कौन है? सी डी देशमुख। यदि आपसे पहले पूछा जाए तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? ऑसबॉर्न स्मिथ आ जाएगा। चलिए तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान की बात कर लेते हैं हम। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा क्या है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आप लोग याद रखेंगे पहला कब? 1935, फिर 1947 का भी नाम याद रखेंगे सी डी देशमुख, और वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जिसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 2025 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों बिहार राज्य। कौन करेगा? बिहार करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी। कब से कब तक होगा दोस्तों? तो ये 4 से 15 मई 2025। कब से? 4 से लेके 15 मई 2025 तक का इसका आयोजन बिहार में होगा। कहां पर? बिहार में। और इसका जो एडिशन होगा दोस्तों, कौन सा एडिशन रहेगा 2025 में? 7वां एडिशन रहेगा। दोस्तों अभी हमारी इससे पहले जो टॉपिक वाइज की क्लास आई थी हमने देखे थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। उससे पहले भी हमने एक बार देखे थे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स। दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर वीडियो देखें। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, तो कहां पर होगा, बिहार में 4 से 15 मई। हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे बनाया गया है, डॉक्टर नीलम थुंगाना। किसे बनाया गया है, डॉक्टर नीलम थुंगाना को बनाया गया है नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर। दोस्तों कार्यवाहक है, ये परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा देश रहा है दोस्तों, अमेरिका। क्या रहा है, इसमें शीर्ष नंबर पर रहा है, शीर्ष यानी पहले नंबर पर रहा क्या, अमेरिका, फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में। चलिए हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में डिप्टी CEO नियुक्त किया गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी CEO किसे बनाया गया है, तो दोस्तों विरल दावड़ा को। किसे बनाया गया है, विरल दावड़ा क्या बनाया गया है, BSE के डिप्टी CEO बनाया गया है विरल दावड़ा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी AIOS के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, तो AIOS के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, तो डॉक्टर मोहन राजन को। किसे बनाया गया है, डॉक्टर मोहन राजन को क्या बनाया गया है, AIOS के उपाध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन राजन को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन ये हुआ है नेपाल में। कौन से देश में दोस्तों, नेपाल में हुआ। नेपाल की राजधानी की हम बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों पुर्तगाल। खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों पुर्तगाल ना, इजराइल। आप लोग यहाँ पर आंसर सुधार लेंगे, क्या आएगा आंसर हमारा, इजराइल आएगा। भारत और किसने दोस्तों, इजराइल के साथ समझौता हुआ है खाद्य सुरक्षा पर, तो आप लोग आंसर सुधार लेंगे, क्या आएगा, इजराइल। चलिए हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने 84% टैरिफ लगाने की अभी घोषणा की है, तो ये किस राज्य पर, किस देश पर, चीन पर। किस पर, चाइना पे लगेगा कितना, 84% का टैरिफ। किसने घोषणा की है, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि चीन पर कितने परसेंट, 84% टैरिफ लगाया जाएगा। 84% का टैरिफ कहां पर, चाइना पे ये अमेरिका के द्वारा लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा, तो नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान किससे खरीदेगा, भारत अपने किससे खरीदेगा, फ्रांस से खरीदेगा। किससे, फ्रांस से खरीदेगा। कितने, 26 राफेल लड़ाकू विमान। चलिए हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा बन गया है, किस पर हस्ताक्षर दोस्तों, आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो दोस्तों बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आर्टेमिस समझौते पर इसने हस्ताक्षर किया है। अप्रैल 2025 में आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया है दोस्तों, अभी हमने आरबीआई की बात किए थे, फिर से आरबीआई का एक क्वेश्चन आ गया है। आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया है अप्रैल 2025 में, तो 6.00%। कितनी कर दिया है, रेपो दर 6.00% कर दिया है। चलिए हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस UNS वर्षा कहां शुरू करने की घोषणा की है। सॉरी दोस्तों, यहाँ INS है, आप लोग सुधार लेंगे। INS वर्षा कहां शुरू करने की घोषणा की है भारत सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ये जो INS वर्षा है दोस्तों, ये किस पर आधारित है, तो परमाणु पनडुब्बी के बेस पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु पनडुब्बी बेस पर आधारित है INS
वर्षा, जो भारत सरकार ने अभी घोषणा की है, तो ये कहाँ शुरू होगा, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू होगा। चलिए आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पीएम मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो पीएम मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है दोस्तों? तो तरुण प्लस। कौन सी श्रेणी? तरुण प्लस इसमें शामिल की गई है पीएम मुद्रा योजना में। कौन सी? तरुण प्लस। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।